हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो अभी बजे हैं शाम की 5:15 और मैंने दूध उबलना रख दिया है और साथ में ही मैं किचन के और भी काम साथ साथ करती जाऊंगी। तो ये देखिए, रुद्रांश अपने डॉगी को नीचे देख के आ रहा था। ट्यूशन से आ चुका था थोड़ी देर पहले ये। और मैं अब किचन में जो बर्तन धुले हुए हैं उनको रख देती हूँ। बर्तनों के रखने से किचन काफ़ी साफ़ लगने लगता है और काम में भी ना मन लगता है। तो इसलिए मैंने पहले बर्तनों से ही शुरुआत कर दी। तो मैं इन्हीं बर्तनों को, बड़े बड़े बर्तनों को एक तरफ कर लूँगी और छोटे बर्तनों को, प्लेटों को साथ के साथ लगाती जाऊँगी। क्योंकि धुले हुए बर्तन सारे एक ही जगह रखे थे, तो मैं साथ के साथ ही बड़े छोटे सभी बर्तनों को अलग करती जा रही हूँ। और सारे बर्तनों को रखने के बाद मैं अपने किचन के जो बाकी के काम थे उन्हें भी अभी से ही करना शुरू कर दूंगी। क्योंकि जी काम तो हमें ही करना है, चाहे लेट करें या जल्दी। जो काम है हमारा वो तो करना ही है। और जल्दी थोड़ा काम हो जाता है तो थोड़ा सा समय हम अपने लिए निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर वही है, रात के 10-11 तो बजने ही बजने हैं। बच्चों वाला घर है, कभी कुछ फरमाइश करते हैं, कभी कुछ फरमाइश करते हैं। रुद्रांश तो रोज़ की रोज़ नई नई फरमाइशें। बताओ रोज़ रोज़ कहाँ तक मैं मतलब ऐसा खाना बनाऊं जो उसे अच्छा लगे। ऊपर से वो वाली बनी है ना, वो वाली। रुद्रांश हेलो कर दो भाई। मम्मी यार कुछ बढ़िया तो बना दो। बेटा जी दिन की सब्जी रखी है। अब क्यों बेटा देखो, सब्जी रोटी तो खानी पड़ती है, ये थोड़ी कि रोज रोज नई रोज दाल बना दो यार। दाल भी अच्छी होती है। तो दाल आज की सब्जी रखी है, ढोकला बना, दिन की सब्जी रखी है। ढोकला बना। ढोकला भी तो तबीयत ठीक कर ले, तबीयत खराब सी होती है बेटा। सही तो है। सही की कोई वो नहीं है। पेट देख ले, जब डैडी बोलेंगे ना, डैडी से और मतलब डांट लगवाएंगे, मिलेगा बड़ा ढोकले बना खिला रही है। दूध गर्म कर फिर देखो, मैं भी सोचूंगी 5 मिनट में। ठीक है चल, अब अपना पढ़ ले थोड़ी देर। चल, यहाँ पे दूध मेरा उबल चुका था तो मैंने गैस बंद कर दिया था और दूध को अब मैं साइड में रख दिया था। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक ढोकले का पहला पैकेट रखा हुआ था जिसे मैं लेके आई थी। तो काफ़ी दिनों से मैंने बनाया नहीं था, तो अब रुद्रांश बोलने लगा तो फिर मैंने सोचा इसको यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो ख़राब ही हो जाएगा रखे रखे ये। तो मैं ये पहली बार ही बना रही थी। तो ढोकले प्रीमिक्स को मैं उसमें बाउल में निकाल रही थी। तो मैं ये सोच रही थी पता नहीं कम है ज़्यादा, तो फिर मैंने सारा ही डाल लिया ये। क्योंकि मैं पहली बार ही बना रही थी तो मैंने सोचा इस बाउल में आ जाएगा ये। तो आधा किलो ढोकले के प्रीमिक्स में 600 से 650 ग्राम पानी उसमें लिखा हुआ था। तो मैंने उसी के हिसाब से पानी ले लिया था और मैं अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स कर रही थी, जैसे जैसे उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। तो फ्रेंड जैसे ही मैंने इस पर पानी डाला तो ये ना डबल होने लगा, फूलने लगा। और जो बर्तन मैंने लिया हुआ था तो मतलब अच्छी तरह से मिक्स ही नहीं हो पा रहा था ये, और फूलता जा रहा था। अच्छी तरह से चला, लम्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी और डाल के अच्छी तरह से मिक्स करने की कोशिश करी, पर फिर ना ये हैंडल ही नहीं हो रहा था। मतलब एकदम ना इतना फ्लपी हो गया था कि ऐसा लगने लगा था कि बर्तन से बाहर ही निकल जाएगा। फिर भी मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी। जब बिल्कुल ही हैंडल करना मुश्किल हो गया तो फिर मैं इसे ना एक बड़े बर्तन में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया। मैंने कहा इसमें से बाहर ही निकल के गिर जाएगा ये, क्योंकि एकदम जैसे इसमें ऐसा लग रहा था जैसे इनो हो। तो इनो पे जैसे पानी डालते ना और वो एकदम से रिएक्शन करता है, उसी तरह से इसका हाल था। तो सब चीज़ें इसमें मिक्स थी, कुछ भी नहीं मिलाना था। सिर्फ पानी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक ही डायरेक्शन में इसको चलाना था और फिर 10 मिनट के लिए मुझे इसको रखना था। तो पहली बार बना रही थी मैं, तो डर गई मैंने कि कहीं ख़राब ना हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो लम्स थे ना इसके, वो भी मैंने अच्छी तरह से ख़त्म कर लिए थे। और 10 मिनट के लिए मैंने वो रख दिया था साइड में। और पानी उबलना रख दिया था पहले ही मैंने, ताकि पानी जब उबलने लग जाएगा तो साथ के साथ इतने 10 मिनट हो चुके थे। तो मैं थाली में ना मैंने अच्छी तरह से चिकनाई लगा ली थी, क्योंकि थाली थी इतनी चौड़ी जो कढ़ाई में आ सकती थी। तो मैं थाली में और फिर एक केक टिन लिया कि उसमें भी थोड़ा सा बैटर, मतलब इतना फूल गया था ये रखने के बाद कि मैं ये सोचने लगी कि कहाँ रखूँ। तो दूसरे गैस पे भी मैंने बर्तन रख दिया था पानी
का, तो उसमें भी उबाल आने लगा था। तो मैं पहले थाली को रख के फिर मैंने कहा उसमें रख दूँगी केक टिन में, तो उसमें भी अच्छी तरह से पक जाएगा, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि पकेगा नहीं। तो उसमें भी मैं तो उस केक टिन में भी ना मैं जो ये हमारा बैटर था ये मैं रख दूँगी, तो अच्छी तरह से पक जाएगा। तो इसमें डालने के बाद भी इतना बैटर बच गया था कि मैंने एक छोटा केक टिन और लिया और उसमें फिर उसको अच्छी तरह से डाल के, और तीसरा जो बर्नर था उस पर मैंने जो तीसरा चूल्हा था गैस का उस पर बनने के लिए रखा। तो काफ़ी मुश्किल हो गया था हैंडल करना। आधा किलो मिक्स से हम पूरी फैमिली के लिए ढोकला बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका कि हम पूरे परिवार के लिए आधा किलो ढोकले प्रीमिक्स से ढोकला बना सकते हैं। तो चलो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हाई फ्लेम पे मैंने 20 से 25 मिनट के लिए इनको स्टीम कर लिया था। तो जो बाकी बैटर बच रहा था वो भी मैं डाल के स्टीम करने के लिए रख दूँगी। तो आशु जी के लिए मैंने यहाँ पे ये सैलेड निकाल के भी रख दी थी, ताकि इतने वो 2-3 घंटे में आएंगे अपने काम से तो ये नॉर्मल हो जाएगी। फ्रिज में रखी ना काफ़ी ठंडी हो जाती हैं तो फिर नुकसान देती हैं। अभी तो मौसम भी इतना ज़्यादा गर्मी का नहीं आया कि हम ठंडी सैलेड खा सके। तो यहाँ पे 20-25 मिनट बाद मैंने ढोकले को निकाल लिया था और हल्का सा ना ठंडा होने के लिए रख दिया था कि हल्का सा ठंडा हो जाएगा तभी मैं इस पर जो तड़का है वो लगाऊंगी। तो इतने मैंने थोड़ा ठंडा हो गया था तो इसमें मैंने कट लगा लिया था, ताकि जब हम तड़का लगाएं इसमें तो अच्छी तरह से ना वो अंदर तक चला जाए, सारा जो ढोकला है वो पानी को अच्छी तरह से पी ले, जिससे कि ये सॉफ्ट बना रहे। तो सभी में मैंने इसी तरह से कट लगा दिया था और काटने से ही ना आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट ढोकला बन के तैयार हुआ था। तो मुझे बहुत पसंद आया था ये। तो जो लोग मतलब ढोकला बनाने से कतराते हैं वो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो रेडीमेड ये प्रीमिक्स बहुत ज़्यादा चले हुए हैं। और यहाँ पे मैंने पैन रख दिया था और उसमें थोड़ा सा तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो फ्रेंड्स बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सरसों का तेल लिया है, तो जी हम सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं खाने में। केक वगैरह बनाती हूँ तभी उसके लिए ही बस मैंने रिफाइंड मतलब रख रखा है, नहीं तो ये रिफाइंड बिल्कुल भी नहीं लाते हैं। पराठे वगैरह भी मैं घी में ही बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने जो सरसों के दाने थे वो ले लिए थे और जो कड़ी पत्ते थे उनको भी धो के काट लिया था। तो आज मैं यहाँ पे हरी मिर्च नहीं डाल रही क्योंकि मेरे पास हरी मिर्च ख़त्म हो गई थी। तो तेल गर्म होने पे मैंने ये दोनों चीज़ें तेल में डाल दी थी और जब ये अच्छी तरह से तड़कने लगी थी तो इनको थोड़ा सा चला दिया था। और उसे चलाने के बाद ही ना आधा किलो पानी के करीब मैंने इसमें डाल दिया था। साथ में उसमें लिखा होता 4 से 5 चम्मच चीनी के, तो वो डाल के मिक्स कर दिया था मैंने। और जब इसमें हल्का उबाल आ गया था और हल्का सा ना ठंडा हो गया था तो फिर मैंने इनके ऊपर जो ढोकले तैयार रखे थे तो उनके ऊपर ना ये पानी डाल दिया था। और यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी ढोकले बने थे। तो आशु जी भी आके देखने लगे थे और मैंने इनको टेस्ट करा दिया था। वो शूट नहीं हो पाई कैमरा ना, ये फ़ोन का जो कैमरा है अपने आप ही बंद हो गया था। और उसके बाद जब इसके डैडी आए रुद्रांश के डैडी, तो इतना सारा सामान लेके आए। ये घर में बिस्किट वगैरह ख़त्म हो रहे थे तो मैं इनसे बोल रही थी तो ये कह रहे थे जब मैं आऊँगा तो मैं ले ही आऊँगा, और पूरी शॉप ही ख़रीद के ले आए। रुद्रांश ने भी अपनी काफ़ी सारी फरमाइशें बता दी थी। बच्चों का होता ही ना कि डैडी बाज़ार गए नहीं और अपनी पसंद की सारी चीज़ें बताई। से पिता ना हो गया अलादीन का चिराग हो गया, जो कि बताई हुई सारी चीज़ें ले आएंगे। तो इसी तरह मैं सारी चीज़ें निकाल रही थी। मैंने कहा अभी निकाल के रख दूँगी, सुबह फिर और ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये मेयोनीज़ थी सैंडविच में लगाने के वाली, बहुत पसंद से खाता है। जब मैं सैंडविच बनाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा इसे भी लगा देती हूँ तो अच्छे लगने लगते हैं, एकदम बाज़ार जैसा टेस्ट आ जाता है। तो ये मैं इसे भी साइड में रख दूँगी। और ये केक टिन था, अनिकेत का बर्थडे आ रहा है तो मैंने ये मंगवाया था कि मैं उसके लिए केक बनाऊँगी घर पे ही। बर्गर बन थे, कई दिनों से रुद्रांश कह रहा था। और ये ना वो मठरी टाइप होती हैं जो जैसे दही बड़े वगैरह बनाते हैं ना, उसमें पापड़ी बोलते हैं जिसे। और ये बिस्किट हैं, कई तरह के बिस्किट ले आए थे। तो ठाकुर जी के भोग के लिए भी बिस्किट चाहिए थे मेरे को, जैसे कभी कभार लगा दे। वैसे तो मैं घर की चीज़ों का ही भोग लगाती हूँ। और ये इन्होंने अपनी मंगवाई थी भेल पूरी, जैसे बनाते हैं घर में। ये तैयार हुई आती है, बस मिक्स करो और कई चीज़ें आती हैं इसमें, उसे मिक्स करो और भेल पूरी तैयार, फटाफट भेल। और इसमें भी सारे में बिस्किट ही थे। ये इस तरह के कई तरह के बिस्किट लेके आए थे आशु जी। ये भी आटे वाले बिस्किट हैं। और इसमें मैंने केक का ही सामान मंगवाया था। ये उसके क्रंच थे
केक के अंदर स्प्रेड करने वाले। तो मैंने साथ ही बता दिया था ना, फिर बार बार मार्केट जाना पड़ता है। ये रस थे, जैसे चाय वगैरह के साथ ले ले। ये भी बिस्किट थे। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरी शुरुआत है अभी और प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह के व्लॉग आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे, और धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊँगी, क्योंकि कहते हैं ना, रोज़ रोज़ जब कोई काम करते हैं तो फिर अच्छी तरह से वो आ ही जाता है। तो इसी तरह के व्लॉग आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जब तक के लिए टेक केयर।